जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इतिहास क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने प्रारंभिक राज्य और उनके अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डील किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आप लोगों के सामने में प्रस्तुत है इतिहास का एक तीसरा चैप्टर जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ये आरंभिक समाज के यानी आरंभिक समाज में जो बंधुत्व है, जाति तथा वर्ग है, इन पर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने में प्रस्तुत हूँ। देखिए, आज जो मैं क्लास लूंगा उसमें विगत वर्षों में पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी संभावित प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा, विस्तार पूर्वक उसका विश्लेषण करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को और आप सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें या लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। चलिए अब देखिए, यहां पर सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? क्या गुप्त वंश के थे, मौर्य वंश के थे, वृष्ण वंश के थे या सातवाहन वंश के थे? आप बताइए, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो वासुदेव कृष्ण जो थे उनका संबंध वृष्ण वंश से था, वृष्णी वंश से था, गुप्त वंश से नहीं। मौर्य वंश से तो अशोक का संबंध था, सातवाहन वंश से नहीं। किस वंश से था? वृष्णी वंश से वासुदेव कृष्ण का संबंध था। ये बात को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ये महाभारत से संबंधित कुछ प्रश्न है। ये प्रश्न कहता है कि पांचों पांडव में सबसे बड़ा कौन था? अर्जुन था, भीम था, युधिष्ठिर था या नकुल था? तो यहाँ पर पांडव के 4 भाई का नाम आप देख रहे होंगे, जिसमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। उसके बाद थे, यानी पहले नंबर पर थे युधिष्ठिर, दूसरे नंबर पर थे भीष्म, तीसरे पर अर्जुन, चौथे पर नकुल और 5वें नंबर पर थे सहदेव। आपसे पूछ सकता है पांडव के 5 भाई का नाम क्या था? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, जिसमें सबसे श्रेष्ठ कौन थे? युधिष्ठिर थे। यानी सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? युधिष्ठिर था। याद रखेंगे, पांडवों के 5 भाई में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर थे। आगे की ओर चलते हैं। चलिए, ये भी महाभारत से संबंधित कहता है कि संकर्षण किसका दूसरा नाम था? क्या कृष्ण का था, बलराम का था, भीम का था या अर्जुन का था? तो अर्जुन का दूसरा नाम तो है गांडीवधारी। अर्जुन का दूसरा नाम क्या है? गांडीवधारी। याद रखेंगे, गांडीवधारी किसका नाम है? अर्जुन का नाम है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये गांडीव क्या है? तो ये गांडीव जो है ये अर्जुन के धनुष का नाम है। गांडीव किसका नाम है? अर्जुन के धनुष का नाम है। अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीवधारी ना। तो यहाँ पर संकर्षण किसे कहा गया है? बलराम को। संकर्षण किसे कहा गया है? बलराम को। जब आप महाभारत पढ़ेंगे या महाभारत देखेंगे या ये जो 3rd चैप्टर है आप जब इसे पढ़ेंगे तो वहां पर संकर्षण शब्द का प्रयोग बलराम के लिए किया गया है। बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे। और हाँ, ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है। जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है कहता है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ये प्रश्न देखिए, सबसे पहले ये 2010 में पूछा गया,
उसके बाद 14 में पूछा गया, फिर 19 में पूछा गया, और मुझे लगता है कि ये 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकता है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि महाभारत का रचना किस भाषा में हुई थी? क्या संस्कृत में हुई थी, पाली में हुई थी, प्रकृति में हुई थी, या हिंदी में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में महाभारत का रचना किया गया था, और महाभारत की रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास जी। ये संस्कृत भाषा में क्या लिखे थे? महाभारत लिखे थे। महाभारत का जो सबसे प्रसिद्ध पर्व है, यानी वो है गीता। सबसे प्रसिद्ध पर्व क्या है? गीता है, यानी सबसे प्रमुख पर्व भी आप गीता ही कह सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, जो प्रश्न आएगा। आगे देखिए, कहा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है? क्या 16 है, 18 है, 19 है, या 20 है? तो चलिए आप बताइए पुराणों की संख्या कितनी है। तो कल भी ये प्रश्न आया था और आज भी आ गया है, पुराणों की संख्या 18 है। आप बताइए, कल एक प्रश्न पूछा गया था, वेदों की संख्या क्या है? वेदों की संख्या, तो आपको पता होगा वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या क्या है? 4 है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो सबसे पुराना या प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद, और उसके बाद है सामवेद। याद रखेंगे इस बात को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद है ना। आगे चलिए, आगे की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो 2019 में पूछा गया है। कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? क्या महात्मा गांधी ने किए हैं, विवेकानंद ने किए हैं, बाल गंगाधर तिलक ने किए हैं, या इनमें से सभी ने किए? तो अगर हम बात करें श्रीमद् भागवत गीता के महत्व के बारे में, तो इनमें से जितने भी महापुरुष हैं, सभी ने भागवत गीता के महत्व पर कुछ ना कुछ अपना विचार व्यक्त किए ही हैं। इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। गांधी जी भी किए हैं, विवेकानंद जी भी किए हैं, और बाल गंगाधर तिलक ने भी किए हैं। आगे की ओर चलते हैं और देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कहा गया है मनुस्मृति की रचयिता है। क्या वेद व्यास है, वाल्मीकि है, मनु है, या याज्ञवल्क्य है? तो अगर वेद व्यास जी की बात करें तो वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता है। इसके अलावा अगर वाल्मीकि की बात करें तो ये रामायण के रचयिता है। तो अगर मनुस्मृति की बात आती है तो मनुस्मृति के रचयिता है मनु साहब। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनु। आगे की ओर चलते हैं, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। और देखिए ये 2018 में भी पूछा गया है और 20 में भी पूछा गया है, और इस दृष्टिकोण से आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, या 9 प्रकार के? आप कमेंट करके बतलाएंगे मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है।
जी। तो मनु स्मृति में 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख किया गया है मनु स्मृति में। सब आदमी लिखेंगे, मनु स्मृति में 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख किया गया है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, ये कब पूछा गया? तो ये 2016 में पूछा गया और ये 20 में पूछा गया। 2 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं और कितना इजी प्रश्न है वो देखिए। कहता है कि महाभारत किसने लिखा? क्या वाल्मीकि ने लिखे, मनु ने लिखे, कौटिल्य ने लिखे या वेद व्यास ने लिखे? तो अगर वाल्मीकि की बात करें तो अभी जस्ट हमने बतलाया था, वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे। अगर मनु साहब की बात करें तो इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न था, मनु ने मनु स्मृति नामक एक ग्रंथ की रचना किए थे। इसके अलावा अगर कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य का एक और नाम है चाणक्य, और इनका रचना क्या है? तो इनका रचना है अर्थशास्त्र। इनका रचना क्या है? अर्थशास्त्र है इनका रचना। तब बच क्या जाता है? तो महर्षि वेद व्यास। बिल्कुल सही जवाब, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखे थे। आगे चलिए, कहता है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरु कहा गया है, तुर्वस कहा गया है, यदु कहा गया है या इनमें से सभी कहा गया है? महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? क्या पुरु कहा गया है, तुर्वस कहा गया है या यदु कहा गया है? तो महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को यदु कहा गया है और इस प्रकार से श्री कृष्ण को यदुवंशी कहा गया है ना, यानी यदुवंश के थे श्री कृष्ण। आगे चलते हैं, कहता है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। महाभारत है, ऋग्वेद है, मनु स्मृति है या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीन भारत के जो महाकाव्य है वो सबसे महान महाकाव्य जो है वो है महाभारत ना। चलिए, ये 13 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि रामायण की रचना किसने की? क्या वाल्मीकि जी ने किए, मनु ने किए या वेद व्यास ने किए? तो अभी बताए हैं, वेद व्यास जी क्या लिखे थे? महाभारत। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैं बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए। तो वेद व्यास जी क्या लिखे थे? महाभारत। मनु जी क्या लिखे थे? मनु स्मृति। तो अब बच क्या गया? एक ये, लेकिन रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि जी। किस भाषा में लिखे थे? तो संस्कृत में। वाल्मीकि जी भाषा क्या था इनका? तो भाषा था संस्कृत। भाषा क्या था? संस्कृत। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में रामायण किसने लिखा, अगर भाषा हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में रामायण लिखे थे तुलसीदास जी। कौन लिखे थे हिंदी में रामायण? तुलसीदास जी लिखे थे। तो वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण लिखा गया था वो रामायण संस्कृत भाषा में था, और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखे थे वो रामायण हिंदी भाषा में था। इस बात को भी याद रखना है क्योंकि आपसे पूछ देगा वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण किस भाषा में था, तो उस समय में संस्कृत भाषा हो जाएगा, लेकिन तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामायण किस भाषा में था? तो वो हिंदी भाषा में। तो इस प्रकार से 13 का सही आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। चलिए, अब ये 14 नंबर प्रश्न है, फिर से एक बार महाभारत से लिया गया प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। प्रश्न कह रहा है दुर्योधन की मां कौन थी?
क्या गांधारी थी, कुंती थी, माद्री थी या सत्यावती थी? तो कुंती तो पांडव की माँ थी ना। कुंती किसकी माँ थी? पांडव की। हाँ, कर्ण की माँ भी थी, कुंती ही थी। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी गांधारी। दुर्योधन की माँ थी गांधारी। कभी कताल आपसे प्रश्न पूछ देगा कर्ण किसका बेटा था, कर्ण के माँ का नाम भी पूछ देता है। तो कर्ण के माँ कौन थे? कुंती। लेकिन कर्ण के पिता कौन थे? सूर्य। लेकिन कर्ण के पिता, तो ये सूर्य पुत्र कर्ण। कर्ण के पिता कौन थे? तो कर्ण के पिता सूर्य थे। याद रखेंगे ना, इस बात को भी याद रखना पड़ेगा आपको। कर्ण के पिता कौन थे? सूर्य थे। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं और देखिए, प्रश्न कहता है कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। मतलब एक तरफ तो पांडव था और एक तरफ कौरव था। कौरव में जो ज्येष्ठ भ्राता थे वो थे दुर्योधन, और पांडव में जो ज्येष्ठ भ्राता थे उनका नाम था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। तो हमसे पूछा गया है किस में? दुर्योधन यानी कौरव की ओर से कौरव पांडव जो युद्ध हुआ था उसमें कौन शामिल थे? क्या कृष्ण शामिल थे? तो नहीं, कृष्ण तो युधिष्ठिर की तरफ से थे, यानी पांडव के तरफ से थे। पांडु जी नहीं, पांडु भी नहीं। शांतनु या भीष्म? आप जवाब देंगे कौन थे? तो आपको पता होगा भीष्म पितामह जो थे वे कौरव की ओर से युद्ध किए थे, यानी दुर्योधन की ओर से ये लड़े थे। आगे चलिए, कहता है भीम की पत्नी कौन थी? भीम की पत्नी थी द्रौपदी। द्रौपदी तो पांडव की पत्नी थी, द्रौपदी तो पांचों की पत्नी थी। गांधारी जी नहीं, गांधारी नहीं। गांधारी तो माँ थी, एक तरह से दुर्योधन की माँ थी। गांधारी किसकी माँ थी? दुर्योधन की माँ थी गांधारी। क्या थी ये पांडव, पांचों पांडव की पत्नी थी। ये गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ। दुर्योधन की माँ थी। तो भीम की पत्नी कौन थी? तो भीम की पत्नी थी हिडम्बा ना। भीम की पत्नी कौन थी? हिडम्बा थी, जिसके साथ ये गांधर्व विवाह किए थे। चलिए, इस पर भी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया था कि गांडीव क्या था? क्या अर्जुन का भाई था? नहीं, अर्जुन के पांचों भाई को तो पांडव कहा जाता था। अर्जुन के पांचों भाई को क्या कहा जाता था? पांडव। अर्जुन के पुत्र नहीं, अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु। अर्जुन के मित्र था? जी नहीं, अर्जुन के मित्र तो कृष्ण थे। क्या अर्जुन के धनुष था? हाँ, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, इसलिए अर्जुन को गांडीवधारी कहा जाता है ना। तो गांडीव क्या था? अर्जुन का धनुष था, यानी 17 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और देखिए, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? यानी युद्ध भूमि में अर्जुन ने किसके अगेंस्ट युद्ध किए हैं? क्या द्रोणाचार्य से किए हैं? हाँ, अर्जुन द्रोणाचार्य से भी युद्ध किए हैं। क्या भीष्म पितामह से युद्ध किए हैं? हाँ, अर्जुन भीष्म पितामह से भी युद्ध किए हैं, और दुर्योधन से तो किए ही थे। इसका मतलब इन तीनों से उन्होंने युद्ध किए हैं, यानी अर्जुन के सामने में ये तीनों महारथी थे, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए,
गीता में उपदेश दिया गया है कर्म करो, हाँ गीता में ये कहा गया है कर्म करो। दूसरा क्या कहा गया है कि भविष्य की चिंता मत करो, हाँ ये भी कहा गया है गीता में भविष्य की चिंता मत करो। और तीसरा कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, ये भी कहा गया है ना। कर्मण्येधिकारस्त मा फूलेषु कदाचिन ना, ये गीता का लाइन है, आगे बताएंगे ये किस भाग से लिया गया है ना। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ये, यानी गीता के उपदेश में कर्म करो भी है, फल का भविष्य का चिंता मत करो, और कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है ये भी है, यानी इनमें से सभी सही है, सभी उपदेश गीता में दिए गए हैं। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। कहता है कि गोत्र किसका सूचक है, गोत्र किसका सूचक है, गोत्र किसका सूचक है। प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज का, व्यावसायिक उपजाति का, उपजातियों के सामान्य निवास स्थान का, एक जाति विशेष के निवास स्थान का। तो गोत्र जो है वो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के सूचक है ना, कि हम किस गोत्र में आते हैं, यानी हमारे उपजाति जो हमारे पूर्वज जो थे वो इस उपजाति के थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और कहा गया है कि अर्जुन किसके शिष्य थे, क्या भीष्म के थे, विदुर के थे, द्रोणाचार्य के थे या भीम के थे। तो भीम तो अर्जुन का भाई था, विदुर नहीं, भीष्म नहीं, कौन थे, द्रोणाचार्य के शिष्य थे, गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य चाहते थे कि विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बने, और इसीलिए इसी उद्देश्य से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिए थे। तो अर्जुन के शिष्य कौन थे, अर्जुन किसके शिष्य थे, गुरु द्रोणाचार्य के, यानी 21 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और देखिए 22 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग बताएंगे। कहता है कि निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है, एकनाथ ने, नामदेव ने, तुकाराम ने या मानेश्वर ने। तो मराठी टीका जो है ये मानेश्वर जी ने गीता पर लिखे हैं, यानी 22 का सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलिए, कहता है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है, क्या राजा है, लड़ाकू है, रक्षक है या राज्य और क्षेत्र पर अधिकार होना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी राज्य और क्षेत्र पर अधिकार होना, ये क्षत्रिय है। राज्य और क्षेत्र पर अधिकार होना क्या है, क्षत्रिय है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी, क्या चित्र आनंद की थी, विचित्र वीर की थी, पांडु की थी या दुर्योधन की थी। तो अंबा अंबालिका जो है वो विचित्र वीर की पत्नी थी, यानी 24 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए, यहां कहता है कि घटोत्कच किसका पुत्र था, युधिष्ठिर का था, अर्जुन का था, दुर्योधन का था या भीम का था। तो अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था, अभिमन्यु ना। ये जो घटोत्कच है वो भीम के पुत्र था। किसका पुत्र था, भीम के पुत्र, और इसके माँ का नाम था हिडम्बा। माँ का नाम क्या था, हिडम्बा, जो एक राक्षसनी थी जिसके साथ गंधर्व विवाह भीम किए थे, यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा डी।
आगे चलिए, और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? क्या अर्जुन को कहा जाता है, विदुर को कहा जाता है, भीष्म को कहा जाता है, या पांडु को कहा जाता है? तो भीष्म को कहा जाता है गंगा पुत्र। और आपको पता है महाभारत में सबसे बड़ा प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा है, जिसे भीष्म को गंगा पुत्र नाम से जाना जाता है। यानी 26 का सी ऑप्शन नंबर सही है। आगे चलिए, ये प्रश्न हमने आपको अभी जस्ट बताया था कि कर्ण की माँ कौन थी? क्या कुंती थी, गांधारी थी, माद्री थी, या सत्यवती थी? तो आपको पता है कुंती जो थी वो कर्ण की माँ थी। और कर्ण के पिता कौन थे? सूर्य। कर्ण के पिता कौन थे? सूर्य थे कर्ण के पिता। और कर्ण की माँ कौन थी? कुंती। यानी 27 का सही आंसर क्या ए है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यही श्लोक मैंने आप लोगों के सामने में बोला था, कर्मण्ये सेवाधिकारस्ते माँ फूले तु कदाचन। श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? क्या प्रथम अध्याय में है? क्या प्रथम अध्याय में है, द्वितीय अध्याय में है, तृतीय अध्याय में है, या चतुर्थी अध्याय में है? इसका जवाब आप लोग देंगे। कर्मण्येधिकारस्ते मा फूलेषु कदाचिन, ये किस अध्याय में है? तो श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में ये बात लिखा गया है, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। हे मनुष्य, केवल यानी सिर्फ कर्म पर ही आपका अधिकार है, फल की चिंता आप मत कीजिए ना। आपका अधिकार केवल कर्म पर है। कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल का चिंता आप ना करेंगे। आगे चलिए, कहता है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 2 आश्रम में, 3 आश्रम में, 4 आश्रम में, 5 आश्रम में? बताइए, मानव जीवन के संपूर्ण आश्रम को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। तो मानव जीवन के संपूर्ण आश्रम को 4 भागों में बांटा गया है, यानी 29 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे चलिए, आगे चलिए, ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। कहता है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? क्या अर्जुन की, भीम की, नकुल की, या सहदेव की? नकुल की या सभी की? तो आपको पता है द्रौपदी जो थी वो 5 पांडव की पत्नी थी। तो पांडव में कौन आता है? अर्जुन भी आता है, भीम भी आता है, नकुल भी आता है, यानी इनमें से सभी। यानी 30 का सही आंसर डी हो जाएगा। आगे चलिए, कहता है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का, भीम का, नकुल का, या सहदेव का? तो आपको पता है, जस्ट अभी बताए थे, भीम के बेटा का नाम क्या था? घटोत्कच। तो अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? यानी अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था, जो चक्रव्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हुआ था। यानी 31 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो 2021 में पूछा भी गया है आपसे, कहता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? क्या पांडव ने जीता था, कौरव ने जीता था, या संथाल ने? संथाल उस समय में कहां से आ गया? मंगोल ने। मंगोल भी उस समय नहीं था। कौन जीता था? पांडव। पांडव और कौरव के बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था, और उसमें पांडव की जीत हुई थी। हो सकता है आगे यही बात आ जाए। देखिए वही आ गया है। और ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है, जो 2009 में पूछा गया, 11 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 20 में पूछा गया।
क्या पूछा गया है? पूछा गया है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 25 दिनों तक, 15 दिनों तक, 17 दिनों तक या 18 दिनों तक? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, यानी 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 18 दिनों तक। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। प्रश्न को कलेक्ट करना, चूजना, भिन्न भिन्न पुस्तकों से खोजना, उसे एकत्रित करना, फिर उसे टाइप करना, पीपीटी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।